नमस्कार बच्चों, फनी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार भस्म क्या होता है। चलिए देखते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने अम्ल पढ़ा, अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल का उपयोग पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार, जिसको हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं या भस्म के नाम से भी इसको हम कहते हैं। तो बेटा समझते हैं। देखो, जैसे उसमें क्या पढ़ा था कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते थे अम्ल कहलाते थे। चलिए यहाँ पे दूसरी पार्ट लेकर के आए हैं। वह पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा या कसैला होता है। एक बार फिर से समझिएगा। वह पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा या कसैला होता है क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये दूसरी एक प्रॉपर्टी क्या है? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता दूं, एक वर्ड छालानी, छालनी से याद कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, कौन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो इसमें हमने क्या बताया था? अम्ल में अनील बताया था। क्या बताया था? अनील। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। वैसे यहाँ पे छालनी याद करना है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। एक बात और इसमें है, ये स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। ये स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अगले डेफिनेशन है आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार इसका डेफिनेशन क्या है? लिखिएगा। वह पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर जो एक और शब्द लिखते हैं, आयनित भी लिख सकते हैं। आयनित या वियोजित होकर OH माइनस, इसका नाम है बेटा हाइड्रोक्सिल। वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा। आर्हेनियस ने क्या कहा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपको मैं दिखा दूं। एग्जाम्पल में NaOH, KOH, CH3COOH नहीं होगा, इसको रहने दो ना, बहुत है। BaOH का होल ट्वाइज हो जाएगा आदि। ठीक। एक प्रॉपर्टी और बता दूं, क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है बेटा? जैसे बहुत लोग होते हैं क्षारक, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षारक बेसिस, और एक होता है क्षार। इसमें क्या अंतर होता है? बहुत से बच्चों के मन में आता है कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। तो उसके लिए मैं बता दूं, जो जल में घुलनशील होते हैं, है ना, वह क्षारक। जो जल में घुलनशील होते हैं, देखिएगा इसकी बात करेंगे। ये तो क्षारक है, ये डेफिनेशन तो पता ही चल गया। अब क्षार की बात देखिएगा। वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक। देखिएगा, जैसे बेटा यहाँ पे बात आती है क्षारक। क्षारक क्या होंगे? क्षारक में दो चीजें आएंगी। देखो एक क्या होता है? क्षार होता है। क्षार में देखो घुलनशील, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होगा उसको हम क्षार कहेंगे, और जल में अघुलनशील होगा वो तो क्षारक कहलाएगा ही। इससे एक बात ये समझ में आता है
नोट पॉइंट यहाँ पे याद कर लीजिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं। ठीक, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक, आगे चल के देखते हैं। अगली टॉपिक क्या है, देखें ध्यान से। क्षारक के प्रकार, जिस प्रकार अम्ल के प्रकार थे वैसे क्षारक के प्रकार हैं। क्षारक के प्रकार, टाइप ऑफ बेसिस, टाइप ऑफ बेस, ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्षारक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस, सेम जैसे अम्ल का, ठीक उसी प्रकार से इसका डेफिनीशन है। अम्ल में H+ आयन देता था, इसमें OH- आयन लेना है, बस लिखेंगे। वह क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, NaOH, Na+ और OH-, तो इस एक्वस है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, OH- आयन। तो वह क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। दूसरा है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक भैया देखिएगा, वह क्षारक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित या आयनित होते हैं, वह क्षारक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित या आयनित होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए, उदाहरण में देखिएगा आप लोग, दुर्बल क्षारक में AlOH का होल थ्राइज और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी वो देख लो, OH का होल थ्राइज, इसका रिएक्शन होगा तो Al पर 3+ और OH पर -, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्षारकों के गुण के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देखेंगे इसमें, क्षारकों के गुण में। तो पहले एक पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला क्या है, क्षार जल में विलीय तथा स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं।
दूसरा देखिए, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा हो जाएगा, क्षार स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। एक और चौथा लिख देंगे, अम्लों के समान क्षारकों की प्रवृत्ति भी संक्षारक होती है। संक्षारक होती है, मतलब ये भी क्षरण करने लगते हैं। ठीक, ये भी क्षरण करने लगते हैं। रासायनिक गुण पढ़ेंगे बेटा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।